मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे बेटा 9th क्लास की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीएस इंडस्ट्रीज़, और हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आईटी और आईटीएस इंडस्ट्रीज़ के बीच में डिफरेंस। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विस। आज हम करेंगे आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक इंफॉर्मेशन सूचना कम्युनिकेशन बातचीत टेक्नोलॉजी तकनीकी का यूज करके का उपयोग करके प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि प्रोस मतलब फ़ायदा, कॉन्स मतलब नुकसान क्या होते हैं। यानी कि अगर हम आईसीटी का यूज करें, आईसीटी का प्रयोग करें तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो फ़ायदे, सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं। इससे हम 1 सेकंड में अपने सारे दोस्तों या परिवार के लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारा कोई परिवार का सदस्य है या हमारे दोस्त हमसे कहीं दूर है, इसी देश में कहीं दूर है या विदेश में है, तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? उनसे हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, उनसे हम ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको देख के बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे उनके पास पहुँचा जा सकता है। बिना किसी ऑफिस के अपने बिजनेस को विकसित करना। हमारे पास कोई ऑफिस ना हो तो भी हम घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं बिना किसी ऑफिस के। तो ये भी फ़ायदा आईसीटी का ही है, इसी टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कि हम घर बैठे या और कहीं भी हम बिना ऑफिस के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तेज़ी से विकास और बाज़ार के लिए कम समय, इससे हम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। कंज्यूमर को कम्युनिकेशन पर कम कीमत, यानी कि हम कम कीमत पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं नेट के द्वारा। अगर हम नेट यूज़ करके अगर किसी से बातचीत करते हैं तो ये कम पैसों में हम बातचीत कर सकते हैं। हम इसके द्वारा एक समय में लाखों लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। आईसीटी के द्वारा ही हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों से, लाखों लोगों से हम कोई भी बात पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम इसके साथ किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी समय, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम हम बातचीत एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब है बेटा बात नुकसान की, यानी कि कॉन्स की। जो हमारी जानकारी है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है, जब हम नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो कई बार उसके साथ छेड़खानी हो गई या तकनीकी की वजह से वो हमारी कई बार एक्यूरेट नहीं रहती, सही नहीं रहती, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन नेट पे डाल दे तो वो भी ये है कि कोई गलत सूचना हमें नेट के द्वारा मिल सकती है। जो असामाजिक अतत्व होते हैं उनके द्वारा ये गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं हो सकती। कई बार झूठी खबरें भी ऐसे आ जाती है। इनके द्वारा दूर बैठे लोगों से बातचीत करने से मानवीय संबंधों में गिरावट आ जाती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो लोग हमसे दूर है उनसे हम फ़ोन पे या व्हाट्सएप से या फेसबुक से या ईमेल के थ्रू आपस में बातचीत कर लेते हैं। तो इससे जो मानव के आपस में संबंध है, जैसे पहले के लोग आपस में एक दूसरे के साथ उनके घर जाके बातचीत करते थे, तो वो चीज़ें अब दूर हो गई है। तो मानवीय संबंधों में गिरावट आ गई है। अब तो साथ रहते हुए लोग भी पड़ोस में भी फ़ोन पे बात करके ही काम चला लेते हैं, घर जाने की बजाय। ऐसे ही रिश्तेदारों में, तो इससे मानवीय संबंधों में गिरावट आ गई है। गोपनीयता की कमी, जो एक बात गुप्त रखने वाली है उस चीज़ में कमी आ गई है। जैसे नेट पे अगर कोई बात डाल दे तो वो सबको पता चल जाएगी। तकनीक पर आधारित एक तेज़ दुनिया खुद के साथ होने वाले समय को कम कर देती है। कि टेक्नोलॉजी पे आधारित जो हमारी आज की दुनिया है, ये बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट दुनिया है, इस दुनिया में हम इतने बिजी हो गए हैं तकनीकी वाली दुनिया में कि हमारे पास खुद के लिए ही समय बहुत कम हो गया है, हमारे पास खुद के लिए ही समय की कमी हो गई है। तो ये था बेटा आईसीटी के, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान। अब हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईसीटी का उपयोग सुरक्षित है, फिर किन हमें सावधानियों की ज़रूरत है कि अगर हम आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं और हमें ये जांचना है कि हमारी ये सुरक्षित है या कि हम ठीक से कर रहे हैं, तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए है बेटा, इसके लिए हमें
कई सारी सावधानियों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम मशीन का उपयोग करते हैं, मशीन मतलब जैसे कंप्यूटर का, लैपटॉप का या फ़ोन का, तो इसे पैच करें। पैच मतलब मीन्स होता है कि वो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है, ये इसको कहते हैं पैच, जिससे आपकी मशीन खराबी की चपेट में नहीं आएगी। हमें एक प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। हमें अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन में एक प्रोटेक्ट मतलब जो सुरक्षा कर पाए ऐसा सॉफ्टवेयर डालना चाहिए। जैसे एंटी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो कि वायरस वगैरह को हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में नहीं आने देते, जिससे हमारा डाटा ख़राब नहीं होता, डाटा डिलीट नहीं होता या डाटा कोई चुरा नहीं सकता। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमें अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप में डालने चाहिए, जो कि कंप्यूटर में जितनी भी प्रकार का कोई डाटा होगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। नियमित रूप से हमें डाटा, जो भी हमारे पास डाटा है, हमारी इन्फॉर्मेशंस है, उनका हमें बैकअप बना के रखना चाहिए, यानी कि उनकी एक कॉपी बना रख के हमें पेन ड्राइव में, CD DVD में या किसी जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है उनमें अपनी उनके डाटा को कॉपी करके रखना चाहिए बैकअप के लिए। फिर है बेटा 4th क्वेश्चन, IT BPM इंडस्ट्री उपयोग के मुख्य उप सेक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि इनके सब डिविजनल जो है वे कौन कौन से हैं IT BPM इंडस्ट्रीज़ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो आउटर यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़। ISP इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। GIC ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। MNC होता है बेटा संगठनों का मुख्यालय, है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक ऑफिस वो भारत से बाहर होता है, पर ये जो संगठन होता है ये दुनिया भर में कई स्थानों पर काम करता है। जैसे भारत से बाहर एक ऑफिस बना दिया गया जो कई देशों में अलग अलग जगह काम कर रहा है, उसको बोलते हैं MNC मल्टीनेशनल कंपनीज। उसके बाद बेटा ISP होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, जो इंडियन सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें देता है। तो ऐसे संगठन अपने मुख्य कि जो उनका ऑफिस होता है उसकी शुरुआत भारत से ही करते हैं, बाद में चाहे तो वो ऑफिस भारत से बाहर भी कहीं सेट कर सकते हैं। GIS ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ये संगठन अपनी मूल कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कि जो उनकी खुद की कंपनी होती है उसकी जो भी ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसको पूरा करते हैं। बाहर के जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अपनी सर्विस नहीं देते हैं। उसके बाद है बेटा डेली लाइफ में IT के उपयोग का एक उदाहरण दें, है कि हम डेली रोज़ की अपनी लाइफ में IT का क्या यूज़ करते हैं, क्या उपयोग हमारे। तो हमारे दैनिक जीवन में IT का, आजकल आप सब बच्चों को पता है कि IT हमारी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट्स बन गया है। IT के बिना तो हम आज रह ही नहीं सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना हम आज के टाइम पे अपनी लाइफ की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सब जिसका अर्थ है वह सभी जानकारी जो टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन सूचना जानकारी और टेक्नोलॉजी होती है तकनीकी। तो जो भी सूचना, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाए, यानी कि हम किसी को दे या हमें मिले, तो वो IT होता है। हम हर दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, जैसे टेलीविज़न है हमारा और कंप्यूटर्स है आदि। ऑनलाइन जैसे हमें टिकट्स बुक करवानी है, ATM से पैसे निकालने हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है, तो ये सारे हमारे उपयोग बेटा हम IT के डेली लाइफ में डेली सब कर रहे हैं, सभी कस्टमर्स कर रहे हैं। तो बेटा 5 क्वेश्चंस आपके आज यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, आगे हम करेंगे कल। इतना आप इसको ध्यान से सुनना, समझना, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। थैंक यू स्टूडेंट्स।